वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं तो आप कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सम जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे ये कैटेगरी के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक एंगल है। तो ये अगर दो इकट्ठे आ जाते हैं, एक इन्वर्स फंक्शन एक सिंपल फंक्शन, तो उसका एंगल जो एंगल आंसर है वही आंसर आएगा। ये साथ में इनकी रेंज को बिलोंग भी करने चाहिए। सभी टी रेशियोज़ के साथ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आप इन फार्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। ये फार्मूलाज रिवाइज करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सम सॉल्व करने हैं तो। सेकेंड कैटेगरी के ये हमारे पास फार्मूलाज आते हैं जहाँ पे ये बताया कि साइन का जैसे हम ऑपोजिट लिखते हैं, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और कोसेकेंट जो है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो उसका एंगल का इन्वर्स होता है बेसिकली। तो साइन इन्वर्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट इन्वर्स 1 बाय एंगल। तो जो उसका एंगल होगा उसको हम 1 बाय रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। सभी टी रेशियोज़ के साथ ही एप्लीकेबल है। जैसे कॉस का सेकेंड होता है, सेकेंड का कॉस, टैन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का टैन। थर्ड कैटेगरी है ये हमारे पास जब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नेगेटिव ऑफ एंगल आ जाए। तीन टी रेशियोज़ ऐसी हैं जहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा और बाकी जो है पॉजिटिव एंगल साइन इनवर्स टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ऑपोजिट में लिखा जाएगा इन्वर्स में। तो ये तीन टी रेशियोज़ हमारे पास हैं, साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स। इनके साथ जो एंगल्स आप देख रहे हैं माइनस सिंपली आगे आ गया और बाकी सेम वैसे लिए पॉजिटिव में हो गई। बट जो तीन बची हुई हमारी टी रेशियोज़ हैं, कोसेकेंट इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसको हम पाई मीन्स 180 डिग्री से माइनस करके देन उनको लिखा हुआ है सिमिलर ही, बट जो तीन टी रेशियोज़ हैं उसमें पाई इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हमारे ये दो फॉर्मूलाज हैं कि साइन को हम कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर कॉस है तो उनको साइन इनवर्स लिख के √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत ईजी फार्मूलाज हैं, यूज़ भी बहुत होते हैं। नेक्स्ट हमारी ये फिफ्थ टाइप है जब दो टी रेशियोज सेम है, जैसे साइन इनवर्स और बीच में प्लस और माइनस का कोई भी साइन आ जाए और एंगल उनके डिफरेंट हो तो उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज और भी हैं। इन फार्मूलाज में से जो है 4 मार्क्स के सम्स बहुत ही रिपीट होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो ये और भी फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट हमारे ये हैं, जैसे सेम ही फार्मूला है, ये देखिए साइन वाला जो हमने प्लस वाला स्टडी किया है और इसमें हम माइनस वाला स्टडी करेंगे। तो ये फार्मूलाज भी सिमिलर ही है बट इसमें साइन का डिफरेंट है। उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। साइन की सेम टी रेशियो सेम साइंस आएंगे, जैसे जो यहाँ पे माइनस है तो अंदर भी फार्मूला में माइनस आएगा, प्लस है तो अंदर भी प्लस है। ये कॉस के हैं, ये टैन इनवर्स के हैं टू फॉर्मूले, ये कॉट के हैं। ठीक है, इनको मैं ऐसे रिवाइज करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ फार्मूलाज हैं। प्लस साइन वाला भी है, इसमें नेगेटिव ऑपोजिट होते हैं साइन, अगर पहले हमारे पास प्लस साइन है अंदर नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये टैन वाले हैं, टैन ए बी वाले जो फार्मूलाज होते हैं उनसे यही फार्मूलाज बने हैं। जैसे टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ऐसे करके होता है। तो ये वही फार्मूला में से डिराइव किए गए हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो ये सारे फार्मूलाज हैं हमारे पास। ये 4 मार्क्स के सम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनमें से 4 मार्क्स के ही सम आते हैं, कई बार 2-3 मार्क्स के भी आ जाते हैं, तो ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये वाले जिनके साथ टैन और कॉट वाले हैं, ये फार्मूलाज जिनके साथ एंगल के साथ में 1 प्लस और 1 माइनस का भी एक एंगल है। जैसे 1 प्लस एक्स अगर ऊपर है तो यहाँ पे π/4 प्लस टैन इनवर्स एक्स लिखेंगे, और अगर हमारा π/4 1 माइनस एक्स ऊपर है तो π/4 से माइनस लिखेंगे। कॉट में उल्टा है, एंगल पहले आएगा 1 बाद में आएगा और ऊपर अगर प्लस है तो माइनस आएगा, तो माइनस है तो प्लस है। ये एक रिमेंबर करने की ट्रिक होती है कि आप अगर ऐसे देख लो, ये टैन में जो सिमिलर एंगल है न्यूमिनेटर वाले और कॉट में जो है डिफरेंट है, कि रिमेंबर होने चाहिए ना फार्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 वाले फार्मूलाज। कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ जब 2 आ जाता है तो उनके भी अलग फार्मूलाज। 2 टैन इनवर्स एक्स का है, टैन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स का है। 2 टैन इनवर्स के
बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं, एक साइन की फॉर्म में, एक टैन की फॉर्म में और एक कॉस की फॉर्म में। इनमें से भी 4 मार्क्स के सम्स जो हैं बहुत आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। जो बड़े सम्स होते हैं, लेंथी सम्स होते हैं, उनमें ये फार्मूलाज एक से ज़्यादा फार्मूलाज लगते हैं। जो 4 मार्क्स 3 मार्क्स वाले होते हैं उनमें एक ही फार्मूला, कई बार 2 फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। ये देखिए ये कॉज इनवर्स एक्स के हैं फार्मूलाज। 2 फार्मूलाज हैं, 2 कॉज इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, और 2 कॉज इनवर्स एक्स का कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये एक कॉज इनवर्स 2 का साइन इनवर्स की फॉर्म में है, कॉज इनवर्स की फॉर्म में। ये सिमिलर ही है फार्मूला। अब हमने सिंपल भी डिस्कस कर लिए हैं फार्मूलाज, 2 वाले भी डिस्कस कर लिए हैं, और अब 3 वाले देखिए। 3 tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे ही इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डराइव हुआ है। जो पिछले फार्मूलाज +1 के हैं उन्हीं फार्मूलाज के बेस्ड ये +2 के फार्मूलाज हैं। 3 कॉस इनवर्स एक्स का, जैसे कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो वैसे ही ये डराइव किया गया। ये 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला। और अगर tan के साथ में tan इनवर्स 3 बार आ जाए, बीच में प्लस साइन आ जाए, माइनस भी आ सकता है, उसको माइनस एज अ प्लस के साथ माइनस कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट एंगल आ जाए तो ये फॉर्मूला हम यूज़ सकते हैं। ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, बेसिकली फिलिप्स ट्रूफल्स वगैरह में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं, इनमें ये सीधे फार्मूलाज भी अप्लाई होते हैं डायरेक्ट, और कई और फार्मूलाज में एक्स की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए आती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 और टैन कॉट सेकेंड का सेकेंड, इसी टी रेशोस में ये π/2 होते हैं। जैसे साइन कॉस का पेयर है, टैन कॉट का और सेकेंड का सेकेंड का π/2 के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। ये भी यूज़ होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन के थीटा/2। ये देखिए ये भी हमारे पास फार्मूलाज हैं। ये सेम जो हमने फर्स्ट नंबर पे किए हैं उसी वाले सिमिलर है, बट उसमें हमने क्या किया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले था और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में था। तो वो भी हम एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब इन्वर्स पहले आए या फिर सिंपल पहले आए या सिंपल पहले आए इन्वर्स बाद में आए तो एंगल उसका ही आंसर आएगा। अगर दो, एक इन्वर्स एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आ जाते हैं तो उसका जो है एंगल है वही उसका आंसर आएगा। ये साथ में उसकी रेंजेस बताई हुई हैं, ये वही। और अब जो है ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है। कई बार क्या होता है कि साइन में जैसे हम स्टेटमेंट दी है और आंसर भी हमारा साइन का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, साइन में ही आंसर आ गया, तो बट जो आंसर होता है वो टैन में होता है। तो बेसिकली कई बार MCQs में ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आते हैं कि साइन इनवर्स को हमें टैन इनवर्स में चेंज करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे एंगल हमारे पास ये है तो ऊपर सेम एंगल और नीचे उसका √1 माइनस एंगल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम फॉर्मूला दे सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है हमारे, जैसे अगर साइन में है तो उसको कॉस टैन कॉट और अदर टी रेशोस में कैसे चेंज कर सकते हैं, यही है बेसिकली। ये कॉज इनवर्स वाला है। तो ऐसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को है जो एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली आपको फार्मूलाज जो है अच्छे से आने चाहिए, फिर ही आप सम सॉल्व कर पाएंगे। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सीखने का फर्स्ट स्टेप जो है फार्मूलाज हैं वो हमें आएंगे, तभी हम जो है आगे कंटिन्यू सम्स सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज MCQs ट्रू फॉल्स के लिए।